हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपना किचन। आज मैंने घर पे बनाई है कीवी की कुल्फ़ी। कीवी की कुल्फ़ी खाने में बहुत ही अच्छी लगती है और मैंने सिर्फ 2 कीवी से 6 से 7 कुल्फ़ियाँ बनाकर तैयार कर ली हैं। इस कुल्फ़ी को बनाना बहुत ही आसान है और कई बार फ्रेंड्स हम मार्केट से कीवी खरीद कर लाते हैं ना, तो कुछ कीवी तो बहुत ज़्यादा मीठी होती हैं, पर कुछ कीवी बहुत ज़्यादा खट्टी होती हैं, तो हमें खाने में अच्छे नहीं लगती हैं। तो आप इन खट्टी कीवी का इस तरीके से कुछ इनोवेटिव कर सकते हैं। तो मेरे पास भी 2 खट्टी कीवी बच गई थी, तो इस तरीके से मैंने उनकी कुल्फ़ियाँ बना दी। और अभी इतनी ज़्यादा गर्मी आ चुकी है ना फ्रेंड्स, तो इतनी गर्मी में हमें कुछ ठंडा-ठंडा खाने का मन होता है और कीवी में तो इतने सारे बेनिफिट्स होते हैं। आप देख सकते हो कीवी के फ़ायदे। आपको ये कीवी की कुल्फ़ी ज़रूर ट्राई करनी चाहिए, बच्चों को भी खिलानी चाहिए। ये बहुत ही हमारे हेल्थ के लिए अच्छी है, तो आप इस तरीके से बना के ट्राई कीजिएगा। रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। आज मैं घर पे बना रही हूँ कीवी की कुल्फ़ी। उसके लिए मैंने यहाँ पे 2 कीवी ली है। मैं बहुत सारी कीवी लेके आई थी फ्रेंड्स, पर कुछ कीवी खट्टी निकल गई थी, तो मैंने इन कीवी को भी खाने का रिस्क नहीं लिया क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा खट्टी लग रही थी मुझे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, कीवी को बढ़िया से साफ़ पानी में धो लिया है और धोने के बाद साफ़ कपड़े से पोंछ लिया है। अब क्या करना है, कीवी का जो ऊपर का छिलका है ना, उसको आपको स्लाइसर की मदद से अलग निकाल देना है। आपको दोनों कीवी को बढ़िया से छिल देना है, ऊपर का जो छिलका है ना वो अलग निकालना है। उसके बाद हम बढ़िया से इनके पीस कट करेंगे और बढ़िया कुल्फ़ी बनाएंगे आज कीवी की। बचपन में तो क्या है ना, हमने मैंगो की, ऑरेंज की बहुत सी कुल्फ़ी खाई है, चुस्की खाई है। तो आज मैं इतनी बढ़िया कुल्फ़ी बना के दिखाऊंगी ना आपको कीवी की, कि आपको यकीन ही नहीं होगा। और इसका टेस्ट तो आप पूछे ही मत फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया आता है। तो देखिए, दोनों मैंने कीवी को अच्छे से छिल दिया है, इनका छिलका निकाल दिया है और टेस्ट आपको इतना अच्छा लगेगा इस कुल्फ़ी का। आप एक बार ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि मैंने बनाकर खाई है, इसीलिए फ्रेंड्स मैं आपको कह रही हूँ कि आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को एक बार। तो देखिए, इस तरीके से अब क्या करेंगे ना, हम चाकू की मदद से कीवी के छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। जैसे मैं कर रही हूँ ना, इस तरीके से आपको टुकड़े कर लेने हैं कीवी के। अब देखिए, सभी के मैंने बढ़िया से छोटे टुकड़े कर लिए हैं। अब क्या करना है, इन कीवी को आपको मिक्सर जार में पीसना है बढ़िया से। आपको इसका लिक्विड पेस्ट बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक मिक्सर जार लेंगे और मिक्सर जार में इन सभी कीवी को डाल देंगे, मतलब भर लेंगे। अब इस तरीके से देखिए, हम सभी कीवी को इसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं। जब भी आप कीवी लेकर आएँ और आपको लगे ना कि कीवी खा नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा खट्टी है, तो इस तरीके से आप कुल्फ़ी बना सकते हो। ये घर में बहुत ही अच्छी लगेगी सबको खाने में। अब क्या करना है आपको, आधा कप मैंने यहाँ पे, आप आधा कटोरी के माप से भी ले सकते हो, पिसी हुई चीनी ली है और आधा कटोरी के माप से मैंने आधा कटोरी पानी लिया है। अब आपको मिक्सर जार का जो ढक्कन है ना, वो लगा के और इसे बढ़िया से लिक्विड फॉर्म में मिक्सर में पीस लेना है। अब पीसने में देखिए, ये कितना बढ़िया से अच्छे से पीस चुका है। ये देखिए, एकदम लिक्विड बैटर बन गया है ना कीवी का, इस तरीके से हो जाना चाहिए। ये देखिए, इतनी बढ़िया लगती है ना फ्रेंड्स कीवी की कुल्फ़ी। आप इसे चुस्की भी बोल सकते हो। आज मैं चुस्की ही बना रही हूँ, पर कई लोग चुस्की नहीं समझते हैं, इसके लिए मैं कुल्फ़ी बोल रही हूँ। तो देखिए, इसको अच्छे से बैटर बनाने के बाद एक आप बाउल ले लीजिए बड़ा, और उसमें आप इसे निकाल लीजिए। जो हमने कीवी का बैटर तैयार किया ना, एकदम पतला सा, एकदम इसको आप अच्छे से बाउल में निकाल दीजिए। और जो कीवी का जो थोड़ा सा बैटर लगा हुआ रह जाए ना मिक्सर के डब्बे में, तो उससे में आप थोड़ा सा पानी डाल दीजिए और उसके बाद आप इसमें बाउल में उसे भी डाल दीजिए। और आप इसके बाद जितनी भी कुल्फ़ी बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप पानी डाल लीजिए। और आपको लगे कि थोड़ा मीठा कम लग रहा है तो आप टेस्ट करके देख सकते हो। और इस कीवी के बैटर में आप देख रहे हो ना, ये लिक्विड बैटर है, इसमें देखिए मुझे थोड़ी सी चीनी कम लगी, तो मैंने टेस्ट किया, उसके बाद में मैंने पिसी हुई चीनी और डाल दी। आप है ना मिश्री का भी इस्तेमाल कर सकते हो इसमें, और थोड़ा पानी और डाल दिया। बहुत ज़्यादा पतला मत कीजिएगा, नहीं तो कीवी का थोड़ा टेस्ट कम हो जाएगा। अगर आप ज़्यादा कीवी ले रहे हो तो चलेगा, आप ज़्यादा पानी डाल सकते हो, पर मेरी तरह अगर आप 2 ही कीवी ले रहे हो तो आप इतना ज़्यादा पानी मत डालिएगा। तो क्या होगा ना, कीवी का टेस्ट फ्लेवर थोड़ा कम आएगा। इसलिए देखिए, मैंने आधा लीटर जैसा इसमें पानी डाला है, उससे ज़्यादा नहीं डाला। और यहाँ पे देखिए, अभी मेरे पास है ना, ये कोई मतलब जो कुल्फ़ी मोल्ड होते हैं ना, वो है। तो कुल्फ़ी मोल्ड में मैं बना रही हूँ, पर कुल्फ़ी मोल्ड की कोई ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पे मेरे पास ये मीडियम साइज़ का कुल्फ़ी मोल्ड है। आपके पास घर में रेगुलर जो ग्लास होते हैं, जो पेपर कप्स होते हैं कॉफ़ी वगैरह पीने के,
आप उसमें भी जमा सकते हो कुल्फ़ी। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें स्पेशली यही ख़रीदना है और इसी में इस तरह से कुल्फ़ी बनानी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके से देखिए आप कीवी की कुल्फ़ी बना सकते हो। और हम क्या करेंगे ना, ऐसे तो मैं चम्मच से तो इसे डालूंगी ना, बैटर को इसमें भरूंगी ना, तो अच्छे से नहीं, मतलब पूरा नहीं भरेगा, थोड़ा गिर भी सकता है। इसके लिए है ना, हम एक ग्लास में भर लेंगे और उससे हम धीरे धीरे इन मोल्ड्स में ये जो बैटर है इसे भर देंगे। इस तरीके से आप बना सकते हो। ऑरेंज की और मैंगो की तो आपने हमेशा खाई ही होती है, बाहर में हम बहुत खाते हैं, पर इस तरीके से आप एक बार कीवी की ट्राई कीजिए। मैंने तो मुझे तो खुद को यकीन नहीं हुआ, क्योंकि मैंने ऐसे ही बैठे बैठे मैं सोच रही थी फ्रेंड्स कि ट्राई की जाए, कैसी लगती होगी, टेस्ट कैसा आता होगा। पर फ्रेंड्स यकीन मानिए बहुत ही बढ़िया था। आपको एक बार ट्राई करना तो बनता है, बहुत अमेजिंग टेस्ट आता है। तो आपके पास अगर कीवी घर में बची हो और बहुत खट्टी हो ना, तो इस तरीके से आप बनाइएगा। तो देखिए इस तरह से मैंने ये सभी को मोल्ड को भर लिया है और दूसरी प्लेट में रख लिया, क्योंकि वो प्लेट थोड़ी छोटी लग रही थी मुझे। और अभी ये ना फ्रेंड्स, मैंने ये व्रत के लिए भी बनाया है कि व्रत भी हो ना तो आप इसको खा सकते हो। इसमें मैंने नमक वगैरह नहीं डाला है, थोड़ा चाट मसाला चटपटा वो सब कुछ भी नहीं डाला है, तो आप व्रत में भी खा सकते हो इस कुल्फ़ी को। और यहाँ पे मेरे पास है ना एक पेपर ग्लास रखा हुआ था, तो इस तरीके से आपके पास है ना ग्लास हो, आपके पास कोई भी घर में कॉफ़ी के जो कप आते हैं, पेपर कप आते हैं, आप उसमें भी इसको बना सकते हो। तो इसलिए मैंने आपको बताया है, दिखाया है कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कुल्फ़ी मोल्ड में ही इसे बनाएं। इस तरीके से आप उसमें भी बना सकते हो, पेपर कप में भी और ग्लास में भी बना सकते हो, जो स्टील के ग्लास होते हैं। तो अभी देखिए मैंने है ना कुल्फ़ी मोल्ड के ढक्कन लगा दिए हैं। अब क्या करेंगे, ये जो ग्लास आप देख रहे हो ना साइड में, उसे भी हम कवर करेंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इसमें हमें स्टिक लगाना है। तो स्टिक लगाने के लिए यहाँ पे मैंने ऊपर इसको कवर कर दिया है बटर पेपर से, और एक मेरे पास ये रबड़ बैंड था, तो उसको मैंने इसको अच्छे से टाइटली लगा दिया है, जिससे ये बिल्कुल भी हिले ना। अब क्या करेंगे, चाकू की मदद से ना आप एक कट लगा दीजिए इस तरीके से बीच में, ताकि है ना इसमें जो हम स्टिक लगाए ना वो इजीली इसमें फिट हो जाए, अच्छे से बिल्कुल भी हिले ना। इस तरीके से देखिए मैंने स्टिक लगा दी है। एक बार आप ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही मज़ा आएगा इस वाली कुल्फ़ी में। तो सच में आप मैंगो की और ऑरेंज की खाना तो छोड़ ही दोगे, कुल्फ़ी इतनी बढ़िया लगेगी आपको। तो अब ये देखिए बाकी की स्टिक है ना, ये भी हम मोल्ड में लगा देंगे, जो कुल्फ़ी मोल्ड है ना उसमें हम लगा देंगे बढ़िया से। ये देखिए ये आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगी, आपको इजीली किसी भी स्टोर पे आपको मिल जाएगी। स्टिक खरीदना इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है फ्रेंड्स। अगर ये नहीं है तो इसके बिना भी आप चम्मच से भी खा सकते हो, पर ये खरीदोगे तो वो बाज़ार वाला आपको मज़ा आएगा। तो इसलिए आप ऑनलाइन भी स्टिक खरीद सकते हो। तो देखिए अभी अब सारी हमने मोल्ड में भर ली है। कप, पेपर कप में भी मैंने यहाँ पे अच्छे से स्टिक लगा दिया है, कवर अप कर दिया है इसको। अब क्या करेंगे ना, हम इसे एक दिन के लिए फ्रीज़र में छोड़ देंगे। अगर आपको जल्दी खाना है तो आप कम से कम 7 से 8 घंटे तो आपको इसे फ्रीज़र में जमाने के लिए छोड़ना पड़ेगा। तो देखिए मैंने इसको प्रॉपरली एक दिन अच्छे से फ्रीज़र में जमाने के लिए छोड़ दिया था, तो ये बढ़िया से जम चुकी है। ये देखिए पेपर कप वाली भी मैं आपको दिखाऊंगी, ये भी अच्छे से बढ़िया से जमकर सेट हो गई है। बढ़िया जैसे हम मार्केट में खाते हैं ना कुल्फ़ी, वैसा एकदम बढ़िया से जम गया है। तो देखिए अभी हम इसे निकालने वाले हैं अलग से। और अभी आपको मैं बता दूं कि कितनी कुल्फ़ी बनी है। यहाँ पे 7 कुल्फ़ियाँ बनाकर तैयार कर ली हैं। और अभी हम इसे निकालेंगे कैसे फ्रेंड्स, डीमोल्ड कैसे करेंगे मोल्ड में से। तो उससे पहले मैंने यहाँ पे एक थाली में पानी भरकर बर्फ़ जमाने के लिए पहले से ही फ्रीज़र में रख दिया था। तो देख सकते हो आप बढ़िया से बर्फ़ जम गई है। तो अब हम इस मोल्ड में से जब कुल्फ़ी निकालेंगे ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे ना, निकाल कर इस बर्फ़ पे रखेंगे। तो उससे क्या होगा ना कि ये कुल्फ़ी गलेगी नहीं, पिघलेगी नहीं बिल्कुल भी। और जब भी हमें खाना होगा ना, ऐसे कि ऐसे इस तरीके से जमी हुई रहेगी। तो जब भी आप कुल्फ़ी को निकालें और थोड़ी देर के लिए बाहर रखें ना, तो इस तरीके से आपके पास अगर प्लेट में या किसी बर्तन में जमा हुआ बर्फ़ ना हो, तो आपके पास जो आइस क्यूब हो ना, तो उनको आप एक प्लेट में निकाल लें और आइस क्यूब के ऊपर आप इस तरीके से कुल्फ़ियों को रख दीजिए। तो आप देख सकते हो मैंने मोल्ड में से आपको निकाल कर कुल्फ़ी दिखाई है, कितनी बढ़िया परफेक्ट देखिए कुल्फ़ी जम गई है, बिल्कुल भी गल नहीं रही है, पिघल नहीं रही है, इतनी परफेक्टली कुल्फ़ी बनी है। और इसका टेस्ट तो आप जब खुद बनाएंगे तभी आपको यकीन होगा कि मैंने इतनी अच्छी आज आपको कीवी की कुल्फ़ी बनाना सिखाया है फ्रेंड्स। ये बहुत ही बढ़िया टेस्ट है इसका। और कीवी तो इतने ज़्यादा फ़ायदे होते हैं कीवी खाने के, तो सच्ची में फ्रेंड्स आप एक बार ये रेसिपी ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही बढ़िया लगती है। और गर्मियों में तो ठंडा ठंडा खाने के लिए मज़ा ही आ जाएगा। इस तरह की आप
कुल्फ़ियाँ बना के बच्चों को खिलाएंगे, बड़ों को खिलाएंगे, बहुत ही बढ़िया लगती है फ्रेंड्स। तो देखिए इसी तरीके से अब क्या करेंगे ना, जो हमने पेपर कप में है ना, पेपर ग्लास में जो इस तरीके से मैंने कुल्फ़ी जमाने के लिए रखी थी ना, उसको भी, ग्लास को भी सिर्फ आपको इस तरह से थोड़ी से हाथों से ना मसलना है इस तरीके से। देखिए आसानी से ये डीमोल्ड हो जाएगी, निकल जाएगी। बिल्कुल भी आपको कोई इसको पेपर को कट करने की ज़रूरत नहीं है। कई लोग तो इस तरह से कैंची से इसको काट कर दिखाएंगे फिर निकालेंगे, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप दोबारा भी इसमें कुल्फ़ी बना सकते हो, इससे वेस्ट नहीं करना है। तो आपको बिना पेपर कप को काटे हुए भी आप इस तरह से आसानी से उसमें से कुल्फ़ी को निकाल सकते हो बाहर। तो आपको देखिए मैंने दिखा दिया बनाकर। इस तरीके से आप कीवी की कुल्फ़ी बनाइए। मैंगो की और ऑरेंज की कुल्फ़ियाँ तो हमने बहुत खाई हैं फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप बनाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की अमेजिंग रेसिपीज़ आएंगी आपके लिए। बहुत ही आगे अच्छी रेसिपीज़ मैं लेके आने वाली हूँ आपके लिए। और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अभी आपको देखते ही पता चल गया होगा कि कितनी बढ़िया बनी है कीवी की कुल्फ़ी। तो इस तरीके से आप किसी भी फ्रूट की कुल्फ़ी बनाकर खा सकते हो गर्मियों में, क्योंकि इतनी ज़्यादा भयंकर गर्मी है, उसमें हमें ठंडा खाने का बहुत मन होता है। तो उसके लिए तो कुल्फ़ी सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो इस तरीके से आप बनाइए, हेल्दी भी। तो चलिए नेक्स्ट रेसिपी में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।